आज बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि उनके रिजल्ट्स को क्लासिकल फिजिक्स समझाने में असफल रही। उनके रिजल्ट्स को समझाने के लिए हमें एक नई थ्योरी की आवश्यकता पड़ी जिसे हम क्वांटम सिद्धांत क्वांटम थ्योरी कहते हैं। उसके पश्चात हमने डी ब्रॉगली की द्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ा था कि प्रत्येक कण जिसमें सहती होती है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। उसी कड़ी में आज हम पढ़े हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसको हम प्रयोगों द्वारा सत्यापित भी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कथन है कि किसी भी समय पर एक कण की स्थिति तथा उसी दिशा में कण के संवेग का पूर्ण रूप से एक साथ यथार्थपूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी एक समय पे यदि हमने कण की किसी पर्टिकुलर दिशा के अंदर विशेष दिशा में स्थिति नापी और उसी दिशा में हमने यदि कण का संवेग नापा तो दोनों राशियों को हम स्थिति और संवेग को हम एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं माप सकते। यदि कण की स्थिति में आई अनिश्चितता अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स और संवेग में आई अनिश्चितता अनसर्टेनिटी डेल्टा पी एक्स हो तो इन दोनों का गुणनफल कभी भी h क्रॉस बाय 2 से कम नहीं हो सकता। h क्रॉस जो है वो होता है h/2 पाई। h वहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है। गणितीय रूप में हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाय 2, जहाँ डेल्टा एक्स वस्तु की स्थिति में मापी गई अनिश्चितता है, डेल्टा पी एक्स वस्तु का संवेग जो हमने मापा उसके अंदर आई अनसर्टेनिटी अनिश्चितता है। यदि हमने इसमें दिशा ले ली, एक्स दिशा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, यदि किसी कण की एक्स दिशा में स्थिति के किसी समय में निर्धारण में आई अनिश्चितता और एक्स दिशा में ही कण के संवेग में उसी क्षण निर्धारण में आई अनिश्चितता का गुणनफल किसी भी परिस्थिति में h क्रॉस बाय 2 से कम नहीं हो सकता, बल्कि ये गुणनफल जो है वो h क्रॉस बाय 2 से अधिक ही होता है। स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स में न्यूनतम अनसर्टेनिटी का मान h क्रॉस बाय 2 के बराबर होता है, जहां जैसा मैंने पहले बताया था कि h क्रॉस इक्वल्स टू h/2 पाई है, तो h क्रॉस का मान होता है 1.054 10⁻34 जूल सेकेंड। h क्रॉस बाय 2 का मान हो जाएगा 0.527 10⁻34 जूल सेकेंड। ये मान हमें याद होने चाहिए। किसी भी समय पर किसी कण की स्थिति और उसी दिशा में संवेग के मापन में आने वाली अनसर्टेनिटी अनिश्चितताएं जो हैं उनके प्रेक्षण में उपयोग में लिए गए उपकरणों की एपरेटस की सुग्राहिता के कारण, सेंसिटिविटी के कारण नहीं है कि वो माप ही नहीं सकते, बल्कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स इनहेरेंट अनिश्चितता है। हमने डी ब्रॉगली की द्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ा है, उसकी वजह से ये जो अनिश्चितता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पालन करती हैं। चूंकि क्लासिकल फिजिक्स में जिस समझ भौतिकी में h का अस्तित्व ही नहीं है, h टेंस टू 0 होता है, अतः ये स्थिति में आई अनिश्चितता डेल्टा एक्स संवेग में आई अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स का मान हम 0 ले सकते हैं। अर्थात क्लासिकल फिजिक्स में किसी भी वस्तु की स्थिति और उसी समय पर उसी दिशा में उसके संवेग का 100% एक्यूरेसी के साथ, शुद्धता के साथ मापन संभव है। अब ये दोनों ही राशियां यदि हमें पता है तो हम उस कण के भविष्यपात का निर्धारण भी कर सकते हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर h का मान 0 नहीं होता, अतः हम डेल एक्स और पी एक्स का मान जो है एक साथ शुद्धता के साथ नहीं माप सकते। जब ये नहीं माप सकते तो कण के भविष्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती।
इन सबको हमने यहाँ पर समराइज कर कर लिख दिया है टेबुलर फॉर्म में। ये क्लासिकल फिजिक्स की बात है, ये क्वांटम फिजिक्स की बातें हैं। ये चित्र हमें कहता है कि हम किसी भी वस्तु की पोजीशन मोमेंटम को शुद्धता के साथ तो माप सकते हैं, लेकिन इनको हम साथ साथ नहीं नाप सकते। ये अलग अलग नापे तो शुद्धता के साथ नाप सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ साथ हम अधिकतम परिशुद्धता के साथ नहीं माप सकते। हाइजेनबर्ग के अनुसार इन दोनों राशियों में से यदि हमने किसी एक को भी अधिकतम परिशुद्धता के साथ मापा तो दूसरी राशि के अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो अनंत हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वस्तु की स्थिति को अधिकतम परिशुद्धता के साथ मापा, मतलब एक्स के अंदर कोई अनिश्चितता नहीं है, तो डेल्टा एक्स का मान 0 हो जाएगा। मतलब एक्स का जो मापन किया है, वस्तु की स्थिति का जो हमने मापन किया है, उसके अंदर त्रुटि जो है 0 है। तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से क्या होता है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2 डेल एक्स। हम डेल एक्स को यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पे हमने डेल एक्स का मान रख दिया, डेल एक्स का मान 0, क्योंकि हमने वस्तु की स्थिति को अधिकतम परिशुद्धता के साथ मापा है। तो डेल्टा पी एक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखते ही इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अर्थात वस्तु के संवेग में अनिश्चितता ही अनंत है। तो उसके मापन, संवेग के मापन का तो महत्व ही खत्म हो गया कि उसके अंदर त्रुटि अनिश्चितता ही अनंत हो गई। तो उसका कोई, उसके मापन का, वस्तु के संवेग का मापन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इसी तरह से यदि हम वस्तु के संवेग को अधिकतम परिशुद्धता के साथ मापें, अर्थात डेल्टा पी एक्स का मान 0 हो, तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से डेल्टा एक्स का मान जो है वो अनंत हो जाएगा। अर्थात वस्तु की स्थिति में अनिश्चितता ही अनंत हो जाएगी, तो स्थिति का जो हमने प्रेक्षित मान है उसका महत्व ही नहीं होगा। तो इन दोनों में से किसी भी एक राशि को हम एक साथ अधिकतम परिशुद्धता के साथ माप नहीं सकते। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स का कुछ ना कुछ मान अवश्य होगा। गणितीय रूप से डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स जो है वो विहित संयुग्मिक चर राशियां हैं। इसी प्रकार अन्य राशियां डेल्टा वाई, डेल्टा पी वाई, वाई दिशा के अंदर वस्तु की स्थिति और संवेग, डेल्टा जेड और डेल्टा पी जेड भी क्या है, कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत व्यापक रूप से सभी विहित संयुग्मिक चर राशियों पर लागू होता है। और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाय 2। इसी तरह से वाई दिशा के अंदर और इसी तरह से जेड दिशा के अंदर डेल्टा जेड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाय 2। कभी कभी इन संबंधों को हम इस तरह से भी लिखते हैं, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, डैश ने ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एच क्रॉस है। इसी तरह से डेल्टा वाई के लिए और डेल्टा जेड पी जेड के लिए भी हम इस तरह से लिखते हैं। जनरली न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इसको इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि ऐसी कोई भी चर राशि जिनका गुणनफल की विमा जूल सेकंड की हो, उन सब पर सिद्धांत जो है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत या ये जो फॉर्मूला लागू होता है। जैसे कि डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाय 2, जहाँ डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन है, डेल्टा जेड कोणीय संवेग में आई अनिश्चितता है। सॉरी, डेल्टा थीटा भी कोणीय विस्थापन में आई अनसर्टिनिटी है। इसी तरह से डेल्टा ई ऊर्जा के मापन में आई अनसर्टिनिटी, डेल्टा टी समय के मापन में आई अनिश्चितता, दोनों का गुणनफल भी एच क्रॉस बाय 2 से अधिक होता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य, इसका जस्टिफिकेशन क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। कुछ भौतिक घटनाओं के द्वारा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण, जस्टिफिकेशन दिया गया और उनको सत्यापित भी किया गया। इन घटनाओं में सूक्ष्म कणों के, माइक्रो पार्टिकल्स के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के मध्य अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। उसमें से पहली घटना जो है, पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो है गामा रे माइक्रोस्कोप द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण।
ये यहाँ पर इसका गामा रे माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के निर्धारण के लिए जो है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इस तरह का होता है। यहाँ पे हम देखें कि इलेक्ट्रॉन का एक्सपेक्टेड पाथ ये है, क्योंकि वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रही है। हमें ये एटम का है, नाभिक तो हमने यहाँ नहीं दिखा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है वो इस तरह से ये एक्सपेक्टेड पाथ है इसका। यहाँ पर एक गामा रे फोटोन आके इससे टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इससे एनर्जी लेके इधर चला जाता है, और स्कैटरिंग के पश्चात गामा रे फोटोन जो है इसे स्कैटर्ड होके, यदि हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रेक्षित करना है तो इस वाली दिशा में जहाँ की माइक्रोस्कोप रखा हुआ है उस दिशा में चला जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति को हमें माइक्रोस्कोप द्वारा प्रेक्षित करना है तो इस गामा रे फोटोन का इस माइक्रोस्कोप के इस एरिया के मध्य आना आवश्यक है। यदि गामा रे फोटोन स्कैटरिंग के वजह से इस दिशा में निकल गया तो माइक्रोस्कोप में आएगा ही नहीं, ऐसे इधर निकल गया तब भी नहीं आएगा। यदि गामा रे फोटोन स्कैटरिंग के पश्चात माइक्रोस्कोप के इस डायमीटर के अंदर आता है तो हम इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ लाइन डायग्राम से बताया है। ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ब्लू कलर से, यहाँ ग्रीन कलर से इस पर गामा रे फोटोन आपतित होता है, और स्कैटरिंग के पश्चात जो गामा रे फोटोन, ये दोनों लाइनें जो हैं कोने वाली इस शेप में आ रही हैं, ये माइक्रोस्कोप के अधिकतम बाहरी किनारा है। तो यदि स्कैटर्ड फोटोन इधर या इधर चला जाएगा, बीच में कहीं भी जाएगा, तो हम इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित कर सकते हैं। डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन की स्थिति में आई अनिश्चितता है। माना लैम्डा तरंग दैर्ध्य का एक गामा रे फोटोन या विकिरण जो है से इलेक्ट्रॉन को आलोकित करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण हम गामा रे माइक्रोस्कोप से करेंगे। माइक्रोस्कोप के सिद्धांत से माइक्रोस्कोप की सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र होता है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। ये माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर है, जो आप लोग सेकेंड ईयर के अंदर भी और अब फर्स्ट ईयर के अंदर भी ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थीटा हम इस चित्र से अच्छे से समझ सकते हैं। थीटा जो है माइक्रोस्कोप के अभिदर्शक द्वारा प्रेक्षित बिंदु पर बनाया गया अर्धकोण है। ये आधा कोण थीटा है, कुल मिला के कितना हो जाएगा 2 थीटा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये है, गामा फोटोन इधर से आके इससे टकराता है और स्कैटर्ड होकर इस दिशा में, इस दिशा में यदि इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित करना है तो ये तो इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, इसके बीच में कहीं भी आ जाना चाहिए। ए और बी जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इनके मध्य आना चाहिए यदि हमें इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित करना है। डेल्टा एक्स का मान जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता को भी बताता है। यहाँ पर जब कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होके ओ ए या ओ बी के बीच कहीं से भी माइक्रोस्कोप के अंदर प्रवेश करता है, तभी हम इस इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित कर सकते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन द्वारा स्कैटर्ड फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो डी ब्रॉगली रिलेशन से फोटोन का संवेग हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। यहाँ पे हमने इसको भी लैम्डा ही लिया है, लैम्डा डैश की जगह। अब यदि कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होकर ओ ए दिशा में गति करे तो एक्स अक्ष के अनुदिश फोटोन के संवेग का घटक हो जाएगा h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। इसको मैं चित्र से एक बार पुनः समझ लेते हैं। यदि फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराकर ओ ए दिशा में गति कर रहा है, यहाँ पहले तो हम देखें, मान लीजिए कि एक्स दिशा है तो फोटोन खाली एक्स दिशा में था, लेकिन स्कैटरिंग के पश्चात ये इस वाले तल में चला गया, तो इसका एक्स घटक जो कितना हो जाएगा h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। तो संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन को दिया गया संवेग pxa होगा ये टक्कर से पहले फोटोन का संवेग, टक्कर के पश्चात फोटोन का संवेग, इतना ही डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन को संवेग दे देगा। इसी तरह से यदि फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होके ओ बी दिशा में गति करे तो एक्स अक्ष के अनुदिश फोटोन का संवेग होगा h अपॉन लैम्डा साइन थीटा।
पुनः संवेग संरक्षण के नियम से इलेक्ट्रॉन को दिया गया संवेग टक्कर से पहले फोटोन का संवेग माइनस टक्कर के बाद फोटोन का संवेग, ये इसको हमने पी एक्स बी क्योंकि ओ बी दिशा में गया है, इक्वल्स टू टक्कर से पहले का संवेग माइनस माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा। तो हमारे पास इस तरह से ये मान आ जाएगा। अब एक्स अक्ष के अनुदिश इलेक्ट्रॉन के संवेग में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी, डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स बी माइनस पी एक्स ए। डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू जाएगा 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। हम क्या करेंगे यहाँ पर पी एक्स बी और पी एक्स ए का मान रख देंगे और मान रखने में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी एक्स का मान 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता, और समीकरण 2 है डेल्टा पी एक्स। इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी एक्स होगा, यहाँ पे इसको सही कर लेना, डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, ये डेल्टा एक्स का मान है, ये हो जाएगा हमारे पास मान डेल्टा पी एक्स का 2h साइन थीटा अपॉन लैम्डा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी एक्स, फिर यहाँ भी करेक्शन कर लेना, पी एक्स होगा इक्वल्स टू एच प्लांक कांस्टेंट। तो हम देखें कि डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन की स्थिति बाई अनिश्चितता मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी एक्स इलेक्ट्रॉन के संवेग बाई अनिश्चितता का गुणनफल जो है प्लांक कांस्टेंट की कोटि का होता है, जो कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुरूप ही है, क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2। एच क्रॉस बाय 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो एच का मान तो एच क्रॉस बाय 2 से ज़्यादा ही होता है। ये अनिश्चितताएं जो है, अनसर्टेनिटी जो है स्थिति में चाहे मोमेंटम में, ये नेचुरल होती है, नैसर्गिक होती है, मापने में जो हमने प्रोसेस काम में लिया उसकी वजह से नहीं आती, ये इनके अंदर नेचुरल इनहेरेंट होती है। इसीलिए एक कण का एक ही समय पर एक साथ स्थिति और संवेग का अति शुद्धता से मापन असंभव होता है, यही हाइजेनबर्ग ने कहा था। सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड घटना जो कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को जस्टिफाई करती है, उसका स्पष्टीकरण देती है और उसको सत्यापित भी करती है। डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट नैरो स्लिट, संकीर्ण रेखा छिद्र पर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है इस तरह का है। इसमें हम यहाँ देखें तो एक इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से निकल के यहाँ पर एक स्लिट, नैरो स्लिट है, जिसकी चौड़ाई डेल्टा वाई है, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन लिया इसलिए हमने एक्स की बजाय यहाँ पे वाई ले लिया। इसकी चौड़ाई डेल्टा वाई है। ये इलेक्ट्रॉन पुंज जो है इस स्लिट पर आपतित होता है। इस रेखा छिद्र, चूंकि संकीर्ण है, नैरो स्लिट है, तो इस रेखा छिद्र से विवर्तित होकर कुछ दूरी पर स्थित इस स्क्रीन पर ये विवर्तन प्रतिरूप जो है उत्पन्न करता है। ये जो है हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है जो स्क्रीन पर आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वाली स्लिट से विवर्तित होकर यहाँ पर विवर्तन प्रतिरूप देता है। यदि विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम अधिकतम तीव्रता थीटा कोण पर प्राप्त होती है तो विवर्तन के सूत्र से क्या होता है, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहाँ ए जो होता है स्लिट की चौड़ाई होती है, यहाँ पे स्लिट की चौड़ाई कितनी है डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। हम प्रथम की बात करें तो एन का मान भी 1 हो जाएगा। मैं पुनः चित्र पे लेके जाती हूँ। यहाँ पर डेल्टा वाई ये है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पीक की, ये वाली इसकी बात करें, इसके लिए विवर्तन कोण कितना है थीटा। यदि हम यहाँ से लाइन खींचे तो यहाँ पे ये इसकी लिमिट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। हम सिर्फ इस पीक की बात करें, इन दो पीक्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ सेंट्रल पीक की बात कर रहे हैं हम। एन का मान हमने 1 लिया है, तो हमारे पास आ गया डेल वाई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। चूंकि फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए एन का मान 1,
तो हमारे पास आ जाएगा डेल वाई साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा और डेल वाई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा, ये आ गई। अतः जब इलेक्ट्रॉन स्लिट पर आपतित होता है तो उसके आपतित होने की स्थिति निश्चित नहीं होती कि वो किस स्थान पर इलेक्ट्रॉन जो है, कौन सा इलेक्ट्रॉन आपतित होगा। तो इलेक्ट्रॉन की रेखा चित्र पर आपतित होने की स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा वाई होगी। मैं पुनः चित्र पे लेके जा रही हूँ। इलेक्ट्रॉन इस रेखा चित्र के इस चौड़ाई के बीच में कहीं पर भी आपतित हो सकता है, तो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता इस स्लिट की चौड़ाई के बराबर होगी। प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन एक्स दिशा में गति कर रहा है, इसलिए वाई दिशा में वर्टिकल दिशा के अंदर उसका संवेग जो होगा वो शून्य होगा। लेकिन रेखा स्लिट से विवर्तन के पश्चात इलेक्ट्रॉन का विवर्तन कोण थीटा और माइनस थीटा के मध्य कहीं भी किसी भी कोणीय स्थिति में विवर्तित हो सकता है। अतः वाई दिशा में इलेक्ट्रॉन का संवेग जो है पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा, मीन्स हमने उस लाइन के सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर को तो हमने प्लस ले लिया, नीचे को हमने माइनस में लिया। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग जो है पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा, ये वाई दिशा में जो है संवेग का घटक है, के मध्य कुछ भी हो सकता है। अतः वाई दिशा में इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी वाई को हम लिख सकते हैं पी साइन थीटा माइनस माइनस पी साइन थीटा, तो डेल्टा पी वाई हो जाएगा 2p साइन थीटा के बराबर। पुनः इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 दे रही डेल्टा वाई का मान, इक्वेशन 2 दे रही है डेल पी वाई का मान। इन दोनों को गुणा करने पर डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू 2p साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा अपॉन साइन थीटा, ये डेल्टा वाई का मान है। तो डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2p लैम्डा। डी ब्रोगली रिलेशन से लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, तो लैम्डा मल्टीप्लाइड पी कितना हो जाएगा एच, तो पी लैम्डा इक्वल्स टू एच, तो वहाँ पे मान रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल पी वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल वाई इक्वल्स टू 2h, इसका मान h हो जाएगा 2h विच इज ग्रेटर देन h क्रॉस बाय 2। तो ये रिजल्ट भी जो है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स से सहमति जो है प्रकट करता है। नेक्स्ट क्लास में हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने हिंदी में टाइप करना शुरू किया, थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है, तो उसको जो आप समय समय पर ठीक कर लें। थैंक यू। ये मैंने कुछ डायग्राम्स, कुछ कार्टून्स या कुछ हाइजेनबर्ग से संबंधित जानकारी स्लाइड्स में दिखाई है, जो कि हमारी जनरल नॉलेज के लिए या हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहे उसके भी काम आते हैं। इस कार्टून को समझो और इन्जॉय करो। समझ में आता है तो बताओ। बहुत फेमस कार्टून है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का।